देश में जब लॉकडाउन था तो लोग घर से बाहर अपने कामकाज पर जाने को बेचैन थे। जरूरी काम से बाहर निकलना भी पड़े तो यातायात के साधन नहीं होने से दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जब साधन लोगों को मिल पा रहे हैं तो कोरोना के डर से उन्हें अब पूछ नहीं रहे। देश को लॉकडाउन हुए 68 दिन बीत जाने के बाद सोमवार को जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तो लोगों के लिए कई सहूलियतें हुई, जिसमें दुकानों को खोलने की इजाजत, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की इजाजत, ट्रेनों, बसों, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को चलाने की इजाजत मिली। ऐसे ही कई और रियायतें दी गई। अगर इनमें से कुछ जरूरी था तो वो लोगों को आने जाने की सुविधा थी, क्योंकि इसके बिना कोई अपने काम पर नहीं जा पाएगा। ऐसे में अनुमान था कि जब यातायात के संसाधनों को हरी झंडी मिलेगी तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। लेकिन सड़कों पर देखें तो ऑटो रिक्शा और बस सब चल तो रही हैं, लेकिन सब खाली भी हैं, क्योंकि लोगों को कोरोना का डर है जिसने सब खाली कर दिया। स्टैंड में खड़े ये रिक्शे अपनी सवारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में ये स्थिति हर जगह की है। लखनऊ में भी ऑटो और रिक्शा चालक परेशान हैं। उनका कहना है पहले लॉकडाउन के चलते उन्हें काम नहीं मिला, अब अगर सवारियां नहीं मिलेंगी तो वो कैसे गुजर बसर करेंगे। किस तरह से ये 69 दिन बीते आपके? और बहुत कष्ट हुआ, इतना बहुत कष्ट हुआ है। सवारियां है नहीं जरूरत भी, और क्या करें। और बैटरी जो किस्तें हैं देना पड़ता है, गाड़ियां किस्त पे हैं, और जो सवारियां नहीं मिल रही हैं, क्या किया जाए उसमें। आप कितना कमा लेते थे? कमाते थे, पहले कमा लेते 100-150 कमा लेते थे तो घर चल जाता था। अब तो वो भी नहीं है। अब 2 दिन से निकले हैं, 20 रुपये कल काम किए, मात्र 20 रुपये। 5 दिन निकले, अभी भूने नहीं हुई है आज। जिंदगी तो केवल जीने के नाम पे बची है। 2 रुपए वाले बिस्कुट से काम चलाया है। किराए के घर पे रहते हैं। मकान मालिक राशन भी खत्म हो गया था, राशन तो लेके दिया था भाई। मकान मालिक राशन लेके दिया, लेकिन ज़्यादा दिन हो गया तो कह रहा है कमरा खाली कर दो राजकुमार, घर चले जाओ। क्या करोगे जब काम नहीं चल रहा है, क्या करोगे। तो हम कहा ठीक है चले जाएंगे। तब वही बिजली बिल जब सरकार माफ़ नहीं कर रहा है तो मकान मालिक कहाँ से कमरा किराया कहाँ माफ़ कर देगा। बस यही सब बातें हैं सर, और क्या किया जाए। मोहल्ला वाले साथ दे रहे हैं, रह रहे हैं हम, इतनी सी बात है। किसी तरह से मोहल्ले वालों और सामाजिक संस्थानों के सहयोग से इन्होंने अपना ये बुरा वक्त काटा है। अब सड़क पर आए हैं रिक्शे को लेकर, तो इन्हें उम्मीद है कि ये जो कुछ भी होगा अब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अब तक जो इतना बुरा हुआ उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। वहीं कानपुर के ऑटो चालक अनलॉक 1 में मिली रियायतों से काफी खुश तो हैं, लेकिन इस छूट के साथ ही उन्हें इंतजार है तो सिर्फ अपनी ऑटो के चलने का। बहुत सी समस्या हम लोगों के सामने आई है। जिस तरीके से मैं कमा नहीं पाया हूँ और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का साधन चालू हो, यात्री आना जाना शुरू हो जाए। हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी फासला रखेंगे और सैनिटाइजर वगैरह और किट वगैरह भी, अपने मास्क वगैरह भी पहन के चलाएंगे गाड़ी सर। तो चाहते हैं हम लोग ये काम हम लोगों का बहुत जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, और हम लोग बहुत परेशानी उठाई है। नहीं, पहले जैसे धंधा तो हो नहीं पाएगा, डिस्टेंसिंग करना ही पड़ेगा, किराया पैसा मिलेगा नहीं। जनरल गाड़ी हम लोग की। पब्लिक है क्या सड़क पे आज आप लोग निकले? नहीं, अभी टाट मिल तक गए तो वहाँ कोई भी पब्लिक नहीं है। 1-2 टाइल हैं बस, वो भी कह किराए के चक्कर में 5 रुपये किराया भी नहीं। उन लोग के वो पैसे नहीं तो मजबूरी है, क्या दे बेचारे। तो जो लोग सवारियों को बिठाकर उन्हें मंजिल तक पहुंचा रहे थे, आज उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता तो मिला, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं गाजियाबाद में भी ऑटो चालक परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी में भी वो नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। जिनको सामान सुविधा मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल पाई, जो जिनको मिलनी थी, जिनको नहीं मिलनी थी वो सुविधा उठा चुके थे। अब हम थोड़ा ऑटो चला रहे हैं, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। क्या तब्दीली की है आपने बीमारी को देखते हुए? हमारा बड़ा ऑटो है, आपे ऑटो है। इसमें कितनी सवारी बैठेगी? इसमें हमारी 2 पीछे 2 आगे, एक ड्राइवर साइड में 5 सवारी बैठती हैं। इसमें 5 बैठाते हैं। अभी लोगों के मन में डर तो है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे ही सही वक्त पर जिंदगी पटरी पर आ ही जाएगी।
लखनऊ से आदित्य द्विवेदी, कानपुर से नीरज अवस्थी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।